त्वमेव केवलं दत्तासे त्वमेव केवलं भक्तासे त्वमेव सर्वं नित्यम् कृतं वच मे सत्यं वच मे अवत्वम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जगैमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदादेतः त्वमदेहत्रयादेतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः गणादीन् पूर्वमस्मिन्सन्ति श्रीसारेन्द्रविद्याम् गणगणपति ॐ स्थानेभ्यो महादक्षो भारचन्द्रो जाननात् विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे गृहे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटस्येन गोविन्द्रवाणं ताडये महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा पर्वतमानस्यः श्रीब्राह्मण्योक्ते पुराधे श्रीश्वेतवारायलवे कैवसन्वन्तरे भारतवर्षे भारतखण्डे भारतदेशान्तरे पुण्यो शारदादेवी मन्दिरपरिसरे मम दक्षिणायने अत् शुद्धश्रावणमासस्य पुष्मणि बृहस्पते प्रदोस्तास्तानो पूर्वस्वः तारकादित्यै नमाम्यहं नमीः कृतो फलान्तः दक्षिणाद्रव्यम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः पूर्वस्वा श्रीभगवती शारदादेव्यै नमः पापगासनीतायामस्तन्नामि गुङ्गेरे सम्पास्ते विवर्गस्तामे श्रीवाङ्गिरस्ताम्बुजस्ताम्बुरो अरुणा उदावरोः सुमङ्गलः शमनं प्रथमं च सूत्रम् यज्ञो वेदां परमास्तु तेजः वस्त्रोपवस्त्रं मह विष्णुदेवः समवर्तका कल्यां भोर्निर्दिशः श्रोत्र तथा महाराय स्वाहा मुक्तिमुक्त्यात्मिकं समर्पयामि
जैसा कि आज हम जानते हैं कि श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का दिन है और हम यहाँ हरिपर्वत स्थित शारिका भवानी मंदिर में आए, जो ऐसा माना जाता है कि ये स्थान जो है ये देवी ने शिला के रूप में अपने आप को स्थापित किया और ये श्रीनगर शहर की प्रमुख देवी है। तो यहाँ हम परंपरागत प्रतिपदा के दिन ही यहाँ आते हैं और छड़ी मुबारक भी आती है, उसके साथ उनका पूजन होता है और सभी के मंगल की हम कामना करते हैं। तो कहाँ अभी ये छड़ी मुबारक यहाँ से अब वापस हम दशनामी अखाड़ा में जाएंगे और कल का दिन छोड़कर श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन वहाँ वैदिक मंत्रों से दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में पूजन अर्चन किया जाएगा। और ये जो छड़ी मुबारक है, वस्तुतः सुनने में लगता है छड़ी मुबारक एक, लेकिन वस्तुतः ये 2 शटिकाएं हैं ये काष्ठ की, लेकिन इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रजत जड़ित हैं, सिल्वर कोटेड हैं। तो ये शिव और शक्ति का स्वरूप है। तो इनकी तृतीया के दिन दशनामी अखाड़ा में पूजन किया जाएगा और वहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा तब तक के लिए जब तक कि प्रमुख मुख्य यात्रा के लिए हम प्रस्थान नहीं कर देते। तो जैसा आप जानते हैं कि उसके बाद श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी, जो कि इस वर्ष 21 अगस्त को है, तो परंपरागत वो पूजन प्रसिद्ध मुहूर्त है, पंचमी के दिन ही पूजन किया जाता है। तो पहले जो व्यवस्था थी उसके मुताबिक पंचमी के दिन पूजन समाप्त करते ही हम प्रस्थान करते थे। तो जो छड़ी मुबारक है वो महात्मा लेकर दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से लेकर पवित्र गुफा तक का जो मार्ग है, लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा का मार्ग है। और उसके बाद पहलगांव से चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरनी और अंततः श्रावण पूर्णिमा के दिन वहाँ हम पहुँचते हैं। तो पहला जो पड़ाव हम किया करते थे वो दशनामी अखाड़ा से चलकर पंपुर पहली रात्रि, पंचमी की, षष्ठी की रात्रि बिजबहाड़ा में, सप्तमी की रात्रि गौतम नाग होते हुए अनंतनाग, अष्टमी की रात्रि मार्तंड में, नवमी की रात्रि ऐशमकाम, दशमी और एकादशी की रात्रि पहलगांव में विश्राम करने के बाद द्वादशी की रात्रि चंदनवाड़ी, त्रयोदशी की रात्रि शेषनाग, चतुर्दशी की रात्रि पंचतरनी और अंततः जो इंटरवीनिंग नाइट हुआ करती थी चतुर्दशी और पूर्णिमा की, हम रात को लगभग 12 बजे के करीब प्रस्थान कर देते थे पवित्र गुफा के लिए, क्योंकि उस समय जो व्यवस्था थी कि प्रत्येक जो दर्शनार्थी है, जो श्रद्धालु है, उसका प्रयास रहता था कि हम छड़ी मुबारक के साथ ही जाकर दर्शन करें, क्योंकि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, वो दर्शन करने का जो महात्म्य है, जो वहाँ प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिमलिंग है, उसको रसलिंग भी कहा गया है, उसके दर्शन करने का महात्म्य श्रावण पूर्णिमा का दिन है। तो इस वर्ष जैसा हम जानते हैं कि 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन हम पूजा के माध्यम से, पूजा के निमित्त जो तिथि सूर्य उदय के साथ होती है उसको हम प्रमाण में लेते हैं। तो इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा प्रतिपदा जो 31 अगस्त के दिन है, प्रातःकाल है, वो थोड़ा समय, जैसे पिछले वर्ष भी यही परिस्थिति बनी थी कि हम 5-5:45 के करीब हम पवित्र गुफा में पहुंच गए, और इस बार भी ऐसा ही होगा कि सूर्य उदय से लगभग 1 घंटा पहले हम वहाँ पहुँचेंगे। तो सूर्य की पहली किरण के साथ हम पूजन प्रारंभ कर देंगे। फिर वो गौण है, वो महत्वपूर्ण नहीं है कि कितनी देर वो पूर्णिमा रहेगी। तो फिर हम सायंकाल जो है 31 अगस्त की जो रात्रि है वो रहेंगे पंचतरनी। उसके बाद 1 सितंबर हम पंचतरनी से प्रस्थान करेंगे, शेषनाग चंदनवाड़ी होते हुए रात्रि पड़ाव होगा पहलगांव में। 2 सितंबर को लिद्दर नदी पहलगांव के किनारे पूजन और विसर्जन होगा, महात्माओं का भोज होगा, और इसके साथ ही इस वर्ष की जो छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा है वो मुकाम को वो पूर्ण होगी।